अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गिग्स डी रैंक हुई पड़ी हैं, इंप्रेशंस आ कोई नहीं रहे, क्लिक्स आ कोई नहीं रहे, ऑर्डर्स मैसेजेस कोई नहीं आ रहे। सिर्फ एक चीज़ आ रही है, वो माँ बाप के ताने हैं और वो नॉन स्टॉप आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में, इस ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ताला मैं तुम लोगों को गिग के री रैंकिंग के प्रोसेस सिखाऊंगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला वन बाय वन सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी सारी डिटेल में बताया था कि गिग डी रैंक क्यों होती है। गिग इतनी आसानी से डी रैंक नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं गिग की डी रैंकिंग के अंदर। अगर तो आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो पहले लेक्चर वो वाला देखें। आपको प्लेलिस्ट में भी नज़र आएगा, उसके अलावा क्लिक भी यहाँ पे आप कर सकते, लिंक के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने वो लेक्चर पहले देखना है और उसके बाद आपने इस लेक्चर के ऊपर आना है, बिकॉज ये लेक्चर उसकी कंटिन्यूएशन है और पार्ट 2 है। सो वंस अगर आपको पता चल गया है कि गिग के डी रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं और उसके ऊपर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो, तो अब अगली चीज़ आ जाती है कि गिग को वापस री रैंक किस तरीके से करवाना है। अच्छा, इसमें नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने बैक टू स्क्वायर वन कुछ चीज़ें करनी है। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड रिसर्च अपना करना है और दोबारा से वंस अगेन देखना है कि क्या जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपनी गिग को रैंक किया हुआ है, जिन टैग्स के ऊपर आपने अपनी गिग को रैंक किया हुआ है, जो टाइटल के अंदर आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, क्या वो सही हैं या नहीं। नंबर 1, आपने सबसे पहले इसको दोबारा रिसर्च करनी है और इसको चेक करके वेरीफाई करना है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आती तो कोई मसला नहीं, मेरा फाइबर गिग रिसर्च के ऊपर, गिग क्रिएशन के ऊपर पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। नंबर 2, कीवर्ड रिसर्च के बाद आ जाती है जो चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपका गिग का इमेज कैसा है। आप अपना गिग का इमेज दोबारा से चेंज करें और उसको इम्प्रूव करें। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ गिग इमेज ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल जिसमें कलर बैलेंस भी अच्छा है। मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि गिग इमेजेस के अंदर अपनी तस्वीर लाजमी लगाया करो। स्पेशली वो वाली काम नहीं करने आपने कि ख़ुद आपका रंग जो है वो जसूरिया वाला है, तस्वीर आपने एंजेलिना जोली वाली लगाई हुई है, तो ये हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी है। ट्राई टू, मतलब अगर पाकिस्तानी हो तो अपनी ही तस्वीर लगाओ, लेकिन कम से कम कलर मैचिंग कर लेना कि अगले बंदे को देख के यकीन आ जाए कि हाँ यार ये बंदा हो सकता है। लेकिन सबसे पहली रिकमेंडेशन यही है कि अपनी तस्वीर लगाओ, अच्छी तस्वीर लगाओ। वो पासपोर्ट ब्लू कलर का बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें मत लगाना, मेहरबानी। अपने आप को भी बदनाम करोगे, मुल्क को भी करोगे, तो ये वाले काम नहीं करना आपने। इमेज की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है कि व्हाट इज़ अ गुड गिग इमेज। आफ्टर दैट मैं बड़ा हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब भी अपनी गिग इमेज बनाओ, जब भी आप अपनी गिग को रीरैंक करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करो। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कॉल टू एक्शन। अक्सर औक़ात मैंने जब बच्चों को बताया तो कॉल टू एक्शन वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि डिस्क्रिप्शन के एंड पे आता है, और कॉल टू एक्शन का मकसद ये होता है कि आप जो बायर है ना उसको आप घेरने की कोशिश करो। आपने बायर को काबू करना है, बायर को दाना फेंकना है, आपने बायर को काबू में करना है उस आखिरी फिक्रे के अंदर। ये होता है कॉल टू एक्शन जो गिग के डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल बॉटम के ऊपर आ रहा होता है। तो अब बायर को घेरना किस तरीके से, एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं कॉल टू एक्शन की, ये है फॉर एग्जांपल अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स दे रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि इनबॉक्स मी राइट नाउ या गेट इन टच राइट नाउ फॉर 3 स्लाइड्स फ्री फ्रॉम योर करंट ऑर्डर। या फिर आप इसको बेहतर तरीके से रिफ्रेश कर लेना कि आई एम ऑफरिंग 3 फ्री स्लाइड्स फ्रॉम योर करंट ऑर्डर, इफ़ यू लाइक इट प्लेस दी ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें बंदा आपने 3 स्लाइडें पहले उसको दे देनी है, उसको पसंद आएंगी तो वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका चांस इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा।
इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो आप कह दो कि आई एम प्रोवाइडिंग 200 वर्ड्स फ्री सैम्पल ऑफ योर प्रोजेक्ट, इफ़ यू लाइक इट प्लेस द ऑर्डर, एंड ऑफ स्टोरी। इसी तरीके से इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, एक छोटा सा पोर्शन उसका फ्री में ऑफर कर दो, ठीक है। उससे अगले बंदे का एतमाद बिल्ड करो, अगले बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसको पसंद आएगा तो ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ कॉल टू एक्शंस दैट यू शुड गो फॉर। अच्छा, कुछ बुरे कॉल टू एक्शंस होते हैं जो कि मैं समझाता कुछ हूँ, लेके कुछ आ जाते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल के इफ़ यू वांट बेस्ट सर्विस प्लेस ऑर्डर राइट नाउ। भाई क्यों करे वो ऑर्डर प्लेस? आप उसकी मामी के कुछ फुप्पो के बच्चे हो क्या? वो क्यों करे आपको प्लेस ऑर्डर? वो इफ़ यू वांट बेस्ट सर्विस प्लेस ऑर्डर नाउ। भाई ये फार्मूला आप कहीं और जाके आजमाएं, जो मैंने तरीक़ेकार बताया आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ पेट रूल्स हो गए। इसके अलावा आप अपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं ना, आपने उनसे वापस यू हैव टू गेट इन टच विद देम, वापस उनसे कांटेक्ट करो, उनको मैसेज करो, उनका हालचाल खैर खैरियत पूछो और उनको कहो कि हाय, आई वाज जस्ट ड्रॉपिंग अ मैसेज टू सी if you require anything to grow your business or if you need any help or any assistance in anything, इस तरीके से करके उनको मैसेज करो और उनसे दोबारा ऑर्डर लो। बेशक $5 का ऑर्डर ले लो, कुछ भी नहीं, छोटे से छोटा $5 का ऑर्डर ले लो, लेकिन उनसे ऑर्डर लो। इसकी दो वजूहत हैं बहुत ज़रूरी। एक तो ये कि ऑर्डर मिलेगा, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, तुम्हें भी समझ में आ गई अब तक कि ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन एक और बात है बहुत ज़रूरी जो तुम लोगों को आइडिया नहीं है, वो ये कि वो क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करके जा चुका है, और जो तुम्हारे साथ क्लाइंट काम करके जा चुका हो वही दोबारा वापस आके एक नया ऑर्डर प्लेस करे। इसको फाइवर बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है कि तुमने अच्छी सर्विस दी थी, जब भी बायर वापस आया और उसने एक और ऑर्डर प्लेस किया। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिटर्निंग क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ना बात कि आपने पुराने क्लाइंट को मैसेज किया ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि एक मामूली बायर नहीं था, वो एक मामूली क्लाइंट नहीं था, वो आपका साबका क्लाइंट था, आपका ओल्ड क्लाइंट था। तो वो जब वापस आके आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी वर्थ फाइवर की नज़र में ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि आपने अपने ओल्ड क्लाइंट से ऑर्डर्स पकड़ने, बेशक वो $5 के छोटे से छोटा ऑर्डर क्यों ना हो, काम इतना ज़्यादा हो और पैसे वो इतने से आपको दे रहा हो, लेकिन वो आपने काम करना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आप लोगों ने अपनी गिग को लेके जाना है और फेसबुक ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट करना है और वहाँ पे आप लोगों ने एक्सचेंज मांगना है। एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप अगले की गिग ओपन करें सर्च करके, अगला बंदा आपकी गिग ओपन करे सर्च करके, ठीक है। नंबर 2, आप उसकी गिग फेवरेट करें, वो आपकी गिग फेवरेट करें। फेवरेट वही होता है वो जो हार्ट का निशान होता है, ऐसे ही बनता है ना हार्ट, हाँ, वो हार्ट का निशान सा कोने में बिल्कुल करके आपकी गिग के आ रहा होता है। वो फेवरेट जब आप ऐड करते हैं किसी गिग को तो फाइवर इसको अच्छा कंसिडर करता है। तो किसी गिग को अगर फेवरेट्स मिल रहे हैं और उसके वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेवरेट्स में ऐड हो रही है गिग, तो आपकी री रैंकिंग में हेल्प होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, ये एक फेसबुक का ग्रुप है फाइवर गिग रैंकिंग के हवाले से, और इसका मकसद ये है कि वो यहाँ पे यही 24 घंटे काम बैठ के कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं रैंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएं, ये देखें लेट्स एक्सचेंज गिग्स, यहाँ पे इसने अपनी गिग दे दी है और कमेंट में 50 लोगों ने अपनी अपनी गिग्स दी हुई हैं। तो ये उनकी गिग के ऊपर जाके फेवरेट कर रहा है, उनको सर्च करके ओपन कर रहा है, वो इसकी गिग को कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे जाएँ, इसने भी अपनी गिग शेयर की हुई है। नीचे अगर आप जाएं तो इसने भी गिग शेयर की हुई है, सेम गिग शेयर की हुई है, लेट्स एक्सचेंज गिग, ठीक है। और वो कह रहा है कि ओपन द गिग एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट, आई विल डू द सेम। तो ये वही वाला काम हो रहा है। यहाँ पे आपको कहीं ये देखो, ये चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था, फाइवर गिग फेवरेट फॉर फेवरेट, ठीक है। यही बताइए मैंने अभी तुम लोगों को बात कि आप उसकी गिग फेवरेट करोगे, वो आपकी गिग फेवरेट करेगा। और ये देखो 30 कमेंट्स हैं यहाँ पे, हर बंदा अपनी अपनी गिग शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी आप लोगों को मिलेंगे जिसमें लोगों ने शेयर किया हुआ होगा। ये देखो स्क्रीनशॉट, ये
तो ये लोगों ने अपनी अपनी गिग्स शेयर की हुई हैं, लोग उसकी गिग को जाके फेवरेट कर रहे हैं, ये उनकी गिग को जाके फेवरेट कर रहे हैं। सो ये एक्सचेंज होता है, दिस रियली हेल्प्स। बाकी एक और चीज़ है जो कि सर्च करके ओपन करना गिग है, वो भी हेल्प करती है इम्प्रेशन और क्लिक्स जनरेट करने में। अच्छा, ये दोनों चीज़ें होंगी। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि आप ये जो भी आपकी गिग है, आप मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके शेयर करो ऑर्डर लेने के लिए। इसमें फेसबुक है, इसमें ट्विटर है, इसमें लिंक्डइन है, इसमें पिंटरेस्ट है। इन तमाम जगहों पे जाके आपने अपनी गिग को शेयर करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग बायर। वहाँ से बायर लेके आपने अपने पास आना। अब आप यही गिग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर के ग्रुप्स के फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जाके पोस्ट करोगे। मैं अगर आपको सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दूँ तो फ्रीलांसिंग के काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रुप आ जाएंगे आपको नज़र। फ्रीलांसिंग, मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग लिख के सर्च कर रहा हूँ, ग्रुप्स में जाता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये देखो ये 4.5 लाख के करीब बंदा है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में 1,23,000 बंदा है, 15,000, 63,000, 35,000, 115,000, 1 लाख से ऊपर बंदा है, ये 73,000। सो ये देखो 5 लाख बंदा है इस ग्रुप के अंदर। आप लोग इन ग्रुप्स में जाओगे और इन ग्रुप्स में जाके आप लोगों ने क्या करना है, मैं फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को ओपन करता हूँ। आपने यहाँ पे जाके पोस्ट करनी है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ऑफरिंग इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ सर्विसेज। ऑर्गेनिक की स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रोथ सर्विसेज थ्रू हैशटैग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसकी वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है। मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, काइंडली चेक आउट माय गिग हेयर। ठीक है, अब वो आपने वहाँ पे गिग का लिंक भी दे दिया, यहाँ पे आप गिग का लिंक ऐड कर दोगे। अब जो बंदा है वो हो सकता है आपकी लिंक वैसे ही चेकआउट करने के लिए चला जाए, हो सकता है जाके ऑर्डर प्लेस कर दे, हो सकता है आपसे सिर्फ कन्वर्सेशन करे वो। इधर वे आपकी गिग के ऊपर अगर ऑर्डर प्लेस नहीं भी करता, सिर्फ क्लिक करके चला जाता है, तो उससे भी आपकी गिग को फ़ायदा होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि प्लेस ऑर्डर हेयर, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने लिखा है काइंडली चेकआउट माई गिग हेयर। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही वेले होते हैं, जो ऑर्डर तो प्लेस उन्होंने करना नहीं होता, लेकिन वो चेकआउट करने के लिए चले जाते हैं, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाके अपनी जो गिग है वो आपने शेयर करनी है। ये हो गया फेसबुक ग्रुप। इसी तरीके से यही काम आप लोगों ने जाके करना है ट्विटर के ऊपर। ये मैं ट्विटर ओपन कर लेता हूँ अपना। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यही काम आप लोगों ने करना है ट्विटर के ऊपर जाके। मैंने अपनी ट्विटर ओपन की है और मैं यहाँ पे जाके यही काम एग्जैक्टली करूँगा, ट्वीट करूँगा और ट्वीट के अंदर मैं यही अपनी सर्विस को सेल करूँगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे करना भूल गया था, वो ये कि आप लोगों ने यहाँ पे एंड पे हैशटैग्स डालने, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम टिप्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ। ठीक है, इंस्टाग्राम और देख लो कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे जो जो हैशटैग्स थे वो मैंने सारे के सारे इस पोस्ट के अंदर लगा दिए। ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, लेकिन आई रियली होप कि समझ में आ गई। यहाँ पे अपनी गिग का लिंक देना है, यहाँ पे तुम लोग भी नहीं जाके स्पेस नहीं दे देनी, पकड़ के पोस्ट कर दिया स्पेस दे के। अच्छा जी, कॉपी करेंगे, ट्विटर पे आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मैं। एग्जैक्टली यही काम है। यहाँ पे मज़ीद हैशटैग्स भी अगर कोई ट्विटर हमें शो करता है तो हम ऐड कर लेते हैं। इंस्टाग्राम लीक, इंस्टाग्राम डाउन, इंस्टाग्राम हैक, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील,
आई थिंक मेरा ख्याल है यहाँ पे मज़ीद नहीं है। इंस्टाग्राम हैशटैग देख लेते हैं, नहीं है, नहीं, बस सही है। प्रीटी मच यही है इंस्टाग्राम के हैशटैग्स, ट्विटर के ऊपर भी। तो मैं इसी हैशटैग्स के साथ यहाँ पे मैं अपनी जो ट्वीट है वो मैं कर दूँगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ तुम लोगों को करने के लिए वो ये है कि अपनी जो भी आपने पोस्ट लगानी है उसके अंदर इमेजेस ज़रूर ऐड करो। आप दिखाओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि hey guys, check out my Instagram growth in the last 2 months। ठीक है, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने कोई तस्वीर लगा दी। इस ट्वीट के साथ मैंने कोई तस्वीर लगा दी जिसमें मैंने उनको बता दिया कि यार ये देखो, ये इंस्टाग्राम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने ग्रोथ की है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है कोई, मैं फेसबुक एड्स की चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे कोई। चलो जी, फेसबुक एड्स के रिज़ल्ट हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो मैं यही जो है ना वो लगा देता हूँ कि जी देखें जी, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है ये। क्या किधर है कोई, ये लो, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने अपना रिज़ल्ट दिखा दिया और मैंने कहा कि चेकआउट में इंस्टाग्राम ग्रोथ। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम ग्रोथ का रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन आपका चूँकि इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर गिग थी जो डी रैंक हुई भी है, तो आप उसका कोई पिछला फॉर्मल रिज़ल्ट जो है वो अपना शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आप कह सकते हो कि आई एम ऑफरिंग सर्विसेज, और वो आप मेरी गिग यहाँ से चेकआउट कर लो, ठीक। सो आपकी इमेज जो है वो उससे आपकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी मैसिवली। और यही काम आपने अपनी फेसबुक के ऊपर भी करना है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपने ये काम जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो ट्विटर के ऊपर, वही काम अपने फेसबुक के ऊपर भी करना है, विच मीन्स कि आपने इमेज वहाँ पे भी ऐड करना है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यही चीज़ आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ। लिंक्डइन के ऊपर ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की हुई है, यहाँ के आप नीचे जाओ, स्टार्ट अ पोस्ट, यहाँ पे स्टार्ट अ पोस्ट के ऊपर जाओ। एग्जैक्टली वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर दोगे, ठीक। मज़ीद इसमें कोई हैशटैग हमें नज़र आता अगर है तो हम लिख लेते हैं। इंस्टाग्राम फॉर बिज़नेस, मुझे एक और हैशटैग मिल गया यहाँ पे। इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया है, लाइव एड्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी, ये एक और हैशटैग लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारे हैशटैग लगा दिए। इमेज जो है वो मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा इसमें। ये लो जी, इमेज भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे फिर जाके पोस्ट कर दी। यही चीज़ लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स भी होते हैं, आप यही काम लिंक्डइन के ग्रुप्स के अंदर भी जाके कर सकते हो, ठीक है। सो फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन ग्रुप्स और उसके बाद ट्विटर, इन 5 जगहों पे आपने पोस्ट कर दी। आफ्टर दैट इट कम्स पिंटरेस्ट, ठीक है। आप पिंटरेस्ट के ऊपर जाओ और पिंटरेस्ट के ऊपर ऑब्वियसली साइन इन करो या साइन अप करो, और उसके बाद जाके यहाँ पे क्रिएट पिन, ठीक है। आपने अपनी पिन क्रिएट करनी है। क्रिएट पिन के ऊपर जाओ, यहाँ पे आप अपलोड कर दो तस्वीर, इज अ पिक्चर, और वो कहता है टाइटल, आप टाइटल डाल दो कि मैसिव इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ, और नीचे वो कह रहा है कि टेल एवरीवन व्हाट योर पिन इज़ अबाउट। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा बाकी चीज़ें। हे गाइस, चेक आउट माई इंस्टाग्राम ग्रोथ इन द लास्ट 2 months, आई एम ऑफरिंग इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ सर्विसेज थ्रू हैशटैग स्ट्रैटेजीज, काइंडली चेक आउट माई गिग हेयर। और उसके बाद ये मैंने हैशटैग्स लगा दिए। आप भी मज़ीद इसमें हैशटैग्स लगा सकते हो अगर ये अलाउ करता है। यहाँ पे ट्विटर, सॉरी, लिंक्डइन पे मैंने कुछ मज़ीद हैशटैग्स किए थे, वो ये वाले 2 थे,
ये वाले भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, देयर यू गो। ठीक है, डेस्टिनेशन में अपना जो भी आपका फाइवर का लिंक है, डेस्टिनेशन में आपने अपने फाइवर का लिंक दे देना है। ठीक, सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके यही चीज़, सेम जो चीज़ थी वो मैंने पोस्ट की है ऑर्गेनिक वे में टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इसके बाद जो अगली चीज़ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो है इसी चीज़ को करने का एक और टेढ़ा किस्म का तरीका भी है, और उसको भी मैं अब इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, टेढ़ेपन में सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने जाना है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर में ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा ट्विटर है। ट्विटर के ऊपर जाके आपने, इसको हम बंद करते हैं और ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा पीछे। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल खुली हुई है। आपने जाना है एक्सप्लोर के अंदर। एक्सप्लोर में आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं आपने वो निकालना है। ये इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, तो हमें पाकिस्तान के ट्रेंड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूएसए के ट्रेंड्स। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स में गए और यहाँ पे एक्सप्लोर लोकेशंस के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान के बजाय यूएसए कर देना है। इसको हम लोग यूएसए कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हमारी लोकेशन सिलेक्ट होगी जी। इसको क्लोज़ करते हैं और अब ये जो पीछे ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये ट्रेंड्स आ रहे हैं अमेरिकन ट्रेंड्स। ठीक है, यूएसए के अंदर जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, जे वॉट है, और इसके अलावा इंडिक्ट ट्रम्प नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल ये चल रहा है। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ उसमें से, जो भी जो है एक ट्रेंड चल रहा है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब इंडिक्ट ट्रम्प नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ट्रेंड ले लेना है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये दो ट्रेंड्स इस्तेमाल करता हूँ मैं। ट्वीट पे गया और यहाँ पे मैं एक पिक्चर अटैच करूँगा। पिक्चर जो है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। इस किस्म की कोई तस्वीर तस्वीर जो है ना वो कोई बड़ी एक्साइटिंग किस्म की तस्वीर होनी चाहिए, जिसमें ना वो लोग जो है ना वो जैसे होता है ना कि यार इस लड़के को सड़क के बीच मार पड़ गई, इसने ऐसा क्या हरकत की थी, ये जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आप लोगों ने भी ना इसी किस्म का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है कि इस लड़के ने या ऐसी क्या हरकत की थी कि सड़क के बीच मार पड़ गई, तो ये जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो उस किस्म की एग्जैक्टली पोस्ट क्रिएट करनी है। तो अब ये मैंने एक तस्वीर निकाली है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। साथ में एक लड़की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ इसने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे साथ इसके कैप्शन लिख देता हूँ, ओ माई गॉड आई कैन नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड टू दिस गर्ल। ठीक है, क्लिक हेयर टू click here to check it out। ठीक है, क्लिक here to check it out। अब यहाँ पे मैं एक लिंक लगाऊंगा प्रोफाइल का अपनी, इसके नीचे मैंने लगा देना टैग्स। टैग्स क्या था, इंडिक्ट ट्रम्प नाउ था मेरा ख्याल एक टैग सॉरी, इंडिक्ट ट्रम्प नाउ, ये राइट टैग। इसी किस्म का दूसरा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ टैग चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट क्या टैग था भाई, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट था क्या था, अभी चेक किया था और अभी मैं भूल गया हूँ। लेट मी चेक अगेन, डुप्लीकेट मारते हैं इसको, और डुप्लीकेट मारने के बाद मैं ये विंडो क्लोज़ करता हूँ। एक्सप्लोर में जाते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या ट्रेंड था। ये वो ट्रेंड था, अच्छा ट्रेंड ही चेंज हो गया, वो आगे पीछे हो गया कहीं, नो प्रॉब्लम। जनवरी 6 हेयरिंग, जनवरी 6 हेयरिंग, चलो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को मारो गोली। हम कर लेते हैं अगला ट्रेंड विच इज़ जनवरी
6th hearing, ठीक है। ये ट्रेंड था। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे कोई 5-6 ट्रेंड जो भी चल रहे होंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। ये ज़रा पॉलिटिकल किस्म का है और ये मैं इस वक्त नहीं करूँगा, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ट्रेंडिंग में जाते हैं। थर्सडे वाइब्स, चलो जी थर्सडे वाइब्स भी चल रहा है, इसको हमने कर दिया थर्सडे वाइब्स, ठीक, एंड सो ऑन। मैं आप 5-6-7 यहाँ पे टैग्स और लगा दूँ। अब ये मेरा कैप्शन आ गया, ओ माय गॉड आई कैन नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड टू दिस गर्ल, क्लिक हियर टू फाइंड इट आउट। और यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल का, फाइवर की प्रोफाइल का लिंक लगा दिया और नीचे मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स के जो लिंक्स थे मैंने वो लगा दिए। तस्वीर मैंने ऐसी लगाई आई कैचिंग किस्म की कि लोग इसको देख के बाकी में क्लिक करने का जो है ना वो क्लिक करें इसको देख के। अब अगली चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे लिंक कैसे लगाना है फाइवर का। अब ये लिंक डायरेक्टली इस तरीके से करके नहीं लगा देना आपने कि वो www.fiverr.com/ जो भी आपकी प्रोफाइल है, लेट से उस्मान खावर खान ये यूज़र नेम है, ऐसे करके आप लोगों ने लिंक नहीं लगाना। इस लिंक को हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये अगर मेरी प्रोफाइल का लिंक है तो मैंने इसको किया कट। मैं एक वेबसाइट पे गया जिसका नाम है बिटली, ये क्या करता है बिटली, ये आपका लिंक जो है वो शॉर्ट कर देता है। जो भी आपका लिंक है ये इसको मुख्तसर कर देगा और एग्जैक्ट लिंक पता नहीं चलता फिर। सो यहाँ पे जाके आप उसको साइन अप कर लेना, साइन इन कर लेना, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो। वो कहता है एंटर लॉन्ग यूआरएल, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया लॉन्ग यूआरएल जो कि मेरा fiverr.com का यूआरएल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने गिग का यूआरएल देना, अपनी गिग का, रिमेंबर यहाँ पे गिग का यूआरएल देना। ये गिग का यूआरएल दे के इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और क्रिएट। ये मेरे पास एक हिडन लिंक आ गया बिटली, इसको कॉपी किया मैंने और मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। तो देखना यहाँ पे जाके मैं जब पेस्ट करूँगा तो वो fiverr.com खुल गया, ठीक है। चूँकि उस्मान खावर खान एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने ओपन नहीं किया, वरना बेसिकली ये वाला लिंक ओपन हुआ था, लेकिन चूँकि उस्मान खावर खान फाइवर के ऊपर कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसलिए उसने वापस fiverr.com खोल दिया, ठीक है। मैं चलो लेट से अगर यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही करा देता हूँ, तुम लोगों का भी को पता नहीं, समझ में नहीं आएगी बात कि सर क्या करा दिया सर ने। चलो ये एक जो है वो लिंक मैंने उठाया गिग का, समझो ये आपकी गिग है, इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पे बिटली के ऊपर गए, इसको कांटा मार दो, नया लिंक क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू लिंक। ये लॉन्ग यूआरएल था, ठीक है, ये गिग का यूआरएल है, ठीक है। ये मैंने गिग का यूआरएल डाला, क्रिएट किया, तो ये छोटा सा उसने लिंक बना दिया मुझे, ठीक है। ये छोटा सा लिंक बना दिया, इसको कॉपी किया और अब मैं चेक तुम लोगों को करवा देता हूँ। उसको बंद करते हैं और यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ ये, तो ये देखो वही वाली गिग ओपन हो गई। तो यही जो लिंक था, यही वाला जो लिंक था, ये मैंने उठा के अब डाल देना है यहाँ पे, क्या समझे, ठीक हो गया ना। अच्छा, ओ माय गॉड आई कैन नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड टू दिस गर्ल, क्लिक हियर टू चेक इट आउट। यहाँ पे मैंने बिटली का लिंक मारा, हिडन लिंक, उसको पता ही नहीं है ना कहाँ पे जा रहा है, वरना फाइवर का लिंक लगा होता तो अगला बंदा चेक ना करता, क्लिक ना करता। ये बिटली का लिंक है, लोग क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे जाके तुम लोगों ने जो भी ट्रेंडिंग वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग्स तुम लोगों ने लगा देने हैं और इसको कर देना है ट्वीट, ठीक है। मैं ऑब्वियसली ट्वीट नहीं करूँगा, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे जाके इसको ट्वीट कर देना। सेम चीज़ यही कॉपी पेस्ट मारोगे और यही काम तुम लोगों ने पिंटरेस्ट के ऊपर जाना है और पिंटरेस्ट के ऊपर भी जाके तुम लोगों ने एक न्यू पिन क्रिएट करनी है। न्यू पिन क्रिएट करोगे और न्यू पिन में भी तस्वीर लगाना इसी किस्म की, ये तस्वीर लगा दी। यहाँ पे हमने लिख दिया ओ माई गॉड आई कैन नॉट बिलीव दिस, ठीक है।
और यहाँ पे जो है वो हम कैप्शन डाल देंगे कुछ कि क्लिक हेयर टू चेक आउट व्हाट दिस गर्ल डिड टू हर न्यू बाइक। ठीक है, क्लिक हेयर टू चेक आउट व्हाट दिस गर्ल डिड टू हर न्यू बाइक। और यहाँ पे जाके इसके बाद फिर यहाँ पे आपने हैशटैग्स लगा देना है। ये पिंटरेस्ट के ऊपर जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं ये आपने वो लगाने हैं। ठीक है, चेक कर लेना पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रेंडिंग क्या चल रहे हैं। वैसे मैं तुम लोगों को कुछ हिंट्स दे रहता हूँ, इस किस्म के जो वीडियोस होती हैं ना उसको बाज़-औक़ात फ़नी फेल्स, फ़नी वीडियो, इस टाइप के हैशटैग्स भी लग जाते हैं, तो ये भी लगा सकते हो। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो भी लगा सकते हो। वो दोनों के दोनों लगा के इस पिन को तुम लोगों ने सेव कर देना है। ठीक है, ये पिन पोस्ट हो जाएगी। ये अब तुम लोगों ने दो काम किए हैं, एक ट्विटर के ऊपर एग्जैक्टली सेम प्रोसेस की है, एक पिंटरेस्ट के ऊपर एग्जैक्टली सेम प्रोसेस की है। ठीक, अब वंस यू आर डन विद दिस प्रोसेस, ये चीज़ जो भी तुम लोगों ने ट्वीट किया या ये पिन लगाई है, ये तुम लोगों ने डिलीट कर देनी है तकरीबन 3-4 घंटों के अंदर। इसको डिलीट कर देना, इसको रहने मत देना, इसको 3 से 4 घंटों के अंदर तुम लोगों ने डिलीट कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये तो यहाँ तक तो हो गया ना बेसिक नहीं कहना चाहिए, कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके। इसके बाद कुछ बेसिक्स चीज़ें जो तुम लोगों ने फॉलो करनी है वो ये है कि बाय रिक्वेस्ट के ऊपर 10 आउट ऑफ 10 बाय रिक्वेस्ट के ऊपर तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। अगर रेलिवेंट मिलती हैं वेल एंड गुड, अगर रेलिवेंट नहीं है तो इररेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर देना। रिस्पॉन्ड तुमने 10 आउट ऑफ 10 को करना है रोजाना। रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, लेट्स से कोई मेरा इंस्टाग्राम हैशटैग का काम है और मुझे बाय रिक्वेस्ट शो हो गई वेब डेवलपमेंट की। ठीक है, वो कहता है वेबसाइट बना के दो। मैं कहता हूँ कि डू यू नीड इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च फॉर योर वेबसाइट, ये एक जुमला लिख के मैंने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफर सेंड कर दी। ठीक है, तो बेसिकली इररेलेवेंट अगर बाय रिक्वेस्ट है उसके ऊपर भी एक छोटा सा फिक्रा लगाओ, हेलो डू यू नीड इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च, ये लिख के सेंड कर दो। रेलिवेंट जो बाय रिक्वेस्ट है उसके ऊपर प्रॉपर तुम लोगों ने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जो इररेलेवेंट है उसके ऊपर इस किस्म की फजूल किस्म की एक आती वन लाइनर लिख के सेंड कर देना। लेकिन फजूल की भी कोई सेंस बनती हो, लाइक डू यू नीड सर्विसेज फॉर इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च, ये सेंड कर दो। तो 10 आउट ऑफ 10 बाय रिक्वेस्ट के ऊपर तुम लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्ड लाजमी करना है। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है, वो ये कि तुम लोगों ने फाइवर सपोर्ट को ईमेल करनी है या टिकट जनरेट करके कांटेक्ट करना है और उनसे तुमने ये कहना है कि मेरी जो गिग है उसकी कैशे एंड कुकीज़ रिफ्रेश कर दें आप। अक्सर औकात वो कह देंगे कि भाई कैशे कुकीज़ कुछ भी नहीं होता गिग का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो कहेंगे इग्नोर कर देना, 6-7 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद दोबारा से एक टिकट जनरेट करना, सेम रिक्वेस्ट रिपीट कर देना कि काइंडली मेरी गिग की कैशे कुकीज़ डिलीट कर दें। ठीक है, सो ये 2-3-4 दफ़ा करोगे, कोई एक ना एक फायरवेयर का रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा जो तुम्हें हेल्प आउट कर देगा। थोड़ा सा केस पुट फॉरवर्ड करना अपना कि मैंने अपना गिग के ऊपर वर्किंग छोड़ी हुई थी, अभी मैंने रीस्टार्ट की है, मैं बाय रिक्वेस्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं गिग को शेयर भी कर रहा हूँ सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं फुल ऑन अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए कि मेरी कैश एंड कुकीज़ डिलीट कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से मेहनत से दोबारा से वंस अगेन काम कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करनी है। और वंस आप रिक्वेस्ट करोगे और वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आपने 6-7 घंटे के बाद, 8-9 घंटे के बाद, 6-7 को ना करो काउंट, तकरीबन 10 घंटे के बाद आपने दोबारा से रिक्वेस्ट करनी है। एग्जैक्टली 10 घंटे के बाद करना है रिक्वेस्ट, 10 घंटे से पहले नहीं करना। ठीक है, और 10 घंटे के बाद कर देना, पूरे एक दिन के बाद मत करना। आपने मतलब अगर 8 घंटे के बाद की है तो आपने 10 घंटे के बाद या 11-12 घंटे के बाद आपने करनी है। 10 से 12 घंटे के अंदर आपने दोबारा करनी है लाजमी, और एग्जैक्टली इसी टाइम पे करनी है आपने। ठीक है, आखिरी चीज़ जिस पे मैं आऊँगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी गिग्स रैंक्ड थी और वो काम कर रहे थे और उनकी डी रैंक होगी।
सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं अब अगली बात करने लगा हूँ, वो है फेक ऑर्डर्स। फेक ऑर्डर्स किस तरीके से लगवाने हैं और किस केसेस में लगवाने हैं, उसके लगवाने की टैक्टिक्स और तरीक़ेकार क्या है। सो ये वंस अगेन ये न्यूबीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड फाइवर के वो फ्रीलांसर्स जिनकी गिग्स डी रैंक हो गई, ये आप लोगों के लिए। फेक ऑर्डर्स आपने लगवाने, नंबर वन, तीन किस्म के बायर्स का आपने फोकस करना है। न्यू बायर, जब फेक ऑर्डर लगवाओ तो अगले से कहो कि यार मुझे न्यू बायर का ऑर्डर चाहिए। न्यू बायर के ऑर्डर को फाइवर अच्छे तरीके से रैंक करवाता है। सेकेंडली, आपने जो भी ऑर्डर पड़ता है आपने उस सेम बायर से, फेक बायर, ठीक है, ऑर्डर तो फेक बायर से पड़ा है, आपने सेम फेक बायर से दोबारा से ऑर्डर पड़वाना है, एक दो गैप्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फाइवर बिजनेस के अगर बायर्स मिलते हैं तो उनको 100-200 रुपए ऊपर देके उनका भी ऑर्डर पड़वाना। सो 3 किस्म के ऑर्डर्स आप लोगों ने लेने हैं, एक न्यू बायर्स का, एक फाइवर बिजनेस का और एक प्रीवियस क्लाइंट्स का, मतलब प्रीवियस फेक क्लाइंट्स का, जो कि आप लोगों ने एक फेक क्लाइंट से ऑर्डर लिया $5 का, खत्म हो गया ऑर्डर, फिर आपने एक दो और ऑर्डर्स ले लिए, उसके बाद वापस जाना और वो जो पहला वाला फेक ऑर्डर था क्लाइंट का, उसी क्लाइंट से दोबारा लगवाना ऑर्डर, मतलब उसी फेक प्रोफाइल से या फेक क्लाइंट से आपने दोबारा से ऑर्डर लगवाना है और ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। और उसके बाद आपने अपनी जो गिग है उसको आपने इनकॉग्निटो मोड, ब्राउज़र का इनकॉग्निटो मोड ओपन करना और अपनी जो गिग है उसको तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करना। इनकॉग्निटो मोड जो ब्राउज़र था आपका उसको बंद कर देना, फिर दोबारा से इनकॉग्निटो मोड के ब्राउज़र को ओपन करना, दोबारा से अपनी गिग को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके शेयर कर देना। ये प्रोसेस भी आप लोगों ने साथ साथ करना है। ये तमाम के तमाम प्रोसेस स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, मैं गिनती भूल गया, मेरा ख्याल है मैंने 12 पॉइंट्स आप लोगों को गिनवाए हैं। ये सारे के सारे 12 पॉइंट्स आप लोगों ने अप्लाई करने हैं और इन तमाम के तमाम 12 पॉइंट्स को जब आप अप्लाई करोगे तो बाय द एंड ऑफ 7 to 8 डेज आप लोग नोट करोगे कि आपकी जो गिग है उसमें मैसिव किस्म की इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। आई गेस कि मैंने काफ़ी डिटेल से लेक्चर कवर किया है। फेक ऑर्डर्स मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये न्यू बीज के लिए नहीं है, न्यू फ्रीलांसर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स के लिए हैं जो अच्छा काम पहले से कर रहे थे लेकिन उनकी गिग्स डी रैंक हो गई। इसके बाद मैं लास्टली वन सेकेंड रिपीट करूँगा कि मैंने एक और लेक्चर दिया था जो कि इस लेक्चर का पार्ट 1 है, आपने उसको लाजमी तौर पे देखना है, उसके बगैर ये वाला लेक्चर बेकार है। सो इन दोनों लेक्चर्स को मर्ज करके आप लोगों ने चलना है। इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और शेयर ज़रूर करना। मैं बड़ी मेहनत से वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल रहा हूँ। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे जितने भी जो मेरी एफ़र्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आप पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोगों को इसमें से क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें नहीं पसंद आई, और मज़ीद कोई टिप्स आप लोगों के पास है तो प्लीज़ डू शेयर दैट। आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह ताला मीट यू गाइज वंस अगेन सून। अंटिल देन, it's me, Usman Khaur Khan, signing off. Allah Hafiz.